ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। झारखंड जीएस दूसरा क्लास। आज पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 30-32 क्वेश्चंस है। पिछले क्लास की तरह साथ में बने रहना, हेडफोन लगाओ, सुनते जाओ, बार बार चीज़ें रिपीट होंगी, याद हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ी देर पहले क्लास रिकॉर्ड किया था बट खराब हुआ तो दोबारा करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्लास हो चुका है, दूसरा क्लास। झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों को पता है, और जिनको नहीं पता मैं उसको बता दूं, अर्जुन मुंडा नहीं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी कौन थे भाई? बाबूलाल मरांडी बीजेपी से थे, पार्टी थी उनकी बीजेपी। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की स्थापना हुई और इसी के साथ इन्हें पहला मुख्यमंत्री चुना गया। बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी से थे। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? झारखंड पार्टी के संस्थापक, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, जयपाल सिंह, शिबू सोरेन, करिया मुंडा और बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी हमारे पहले मुख्यमंत्री थे भाई, इन्हें हटा दो। करिया मुंडा भी बिल्कुल भी नहीं। शिबू सोरेन जिनकी अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है और उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि मिली है। हमारे पास जो ऑप्शन बच रहा है और जो कि इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज जयपाल सिंह मुंडा। अगर झारखंड को पढ़ रहे हो तो प्लीज जयपाल सिंह मुंडा के बारे में जरूर से जरूर पढ़ना। ये मामूली पर्सनालिटी नहीं थे, थोड़े इनके बारे में बात करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था गुमला में, ईस्वी मुझे याद नहीं है। इनका जन्म हुआ था गुमला में, सेंट इग्नासिस वगैरह स्कूल में पढ़ते थे। बहुत ही अच्छी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही पारंगत थे, मतलब कहने का मतलब बहुत अच्छा पढ़ने में थे। तो जो उस समय जो ट्रस्ट होते हैं या जो मिशनरीज होते हैं, फादर और सिस्टर, उनकी नज़र इन पे पड़ी और इन्हें अपने साथ वो रांची ले आए। रांची में संत जॉन्स में इनकी फर्दर पढ़ाई हुई और उसके बाद इन्हें वो अपने साथ इंग्लैंड लेकर के चले गए। वहाँ पे उन्होंने आगे की पढ़ाई की, सिविल सर्विस का एग्ज़ाम निकाला अंग्रेज़ों के समय में। फिर वो ब्रिटिश के अंतर्गत जो भारतीय हॉकी टीम बनी उसमें वो खेलते भी थे और एज अ कैप्टन खेलते थे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 1928 में जो ओलंपिक हुआ था एम्स्टर्डम में, 1928 एम्स्टर्डम में जो ओलंपिक हुआ था, इन्होंने सारे मैचेस खेले सिवाय फाइनल के, सारे मैचेस खेले एज अ कैप्टन सिवाय फाइनल के। फाइनल मैच था हॉलैंड के साथ और इन्हें गोल्ड मेडल भी मिला भाई। ओके, जयपाल सिंह मुंडा, रांची में जयपाल सिंह स्टेडियम भी है, आपने देखा होगा। तो 1928 में गोल्ड मेडल भी जीता इन्होंने। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। जयपाल सिंह मुंडा उसके बाद अलग अलग देशों में, स्कॉटलैंड और साउथ अफ्रीका के कुछ देशों में एज अ टीचर भी वहाँ पे वो रहे। फिर वो भारत आए। जब वो भारत आए तो यहाँ उन्होंने आदिवासियों की स्थिति देखी जो कि काफ़ी दयनीय थी। तो उनका मन किया कि क्यों ना देश के लिए, आदिवासियों के लिए कुछ किया जाए। तो उसी समय उन्होंने झारखंड एक अलग राज्य की मांग रखी और 5 मार्च, ध्यान देना, 5 मार्च 1949 ईस्वी को जो आदिवासी महासभा जो थी उसे झारखंड पार्टी में बदल दिया। फिर झारखंड पार्टी की स्थापना की उन्होंने 1949 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर देखें, अच्छा एक और छोटी सी बात, ये जो पार्टी बनी ये 1963 ईस्वी में कांग्रेस में जाकर के मिल गई, झारखंड पार्टी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयपाल सिंह मुंडा, झारखंड पार्टी की स्थापना की, गोल्ड मेडल जीता इन्होंने। अच्छा, जयपाल सिंह मुंडा का एक अलग नाम भी उन्हें दिया गया, मारंग गोमके, मारंग गोमके, मारंग गोमके, मारंग गोमके, मारंग गोमके। ओके, जयपाल सिंह मुंडा। आगे बढ़ते हैं भाई। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? झारखंड का लातेहार जिला, लातेहार पहाड़ी इलाका है। चूंकि पूरा का पूरा झारखंडी, लगभग झारखंडी आपका पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर पठार है। तो ऑब्वियसली लातेहार भी पठारी ही इलाका या पहाड़ी इलाका होगा। लातेहार में क्या स्थित है भाई? देवड़ी मंदिर नहीं, खूंटी में है। सूर्य मंदिर वो भी खूंटी रोड में है आपका। रजरप्पा रामगढ़ में है। बचा हमारे पास नेतरहाट। यस, नेतरहाट इज द करेक्ट आंसर। नेतरहाट लातेहार में है। नेतरहाट सूर्योदय सूर्यास्त के लिए जाना जाता है, हिल स्टेशन के तौर पे वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं एंड वहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। लातेहार में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं? अगर हम नेतरहाट में ही जाएं तो नेतरहाट में 2-3 चीज़ें हैं आपको जरूर देखनी चाहिए। एक है मैग्नोलियन पॉइंट, जिसे मंगोलियन पॉइंट भी कहा जाता है। पॉइंट, यहाँ पे आप सनसेट देख सकते हो। कोयल व्यू पॉइंट, यहाँ पे आप सनराइज देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा लोध फॉल या लोध जलप्रपात,
जिसे वो बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। उसके बाद है एक ताता पानी जलप्रपात, गर्म पानी का झरना है, ये भी वहीं पे है। ताता पानी, ताता पानी, ताता पानी, सब कुछ आपको लातेहार मिलेगा। इसके अलावा आपने अगर नाम सुना होगा उग्र तारा, देवी उग्र तारा का मंदिर भी है वहां पे, नगर मंदिर, अगर आपको पता है तो। इसके अलावा है भाई पलामू किला, वो भी आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेगा, पलामू का किला। इसके अलावा और क्या देखने के लिए मिलेगा आपको लातेहार में? बेतला नेशनल पार्क और एक महुआ डांड सियार रिजर्व, वहां पे ये भारत का पहला है जहां पे सियारों के लिए कुछ किया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महुआ डांड, बेतला। दिसंबर 2004 से 2009 तक झारखंड के सबसे लंबे समय तक बने रहने वाले राज्यपाल, ये सबसे लंबा शब्द को काट दो, ये सबसे लंबे नहीं थे, बट हाँ, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक कौन थे झारखंड के राज्यपाल? दैट वाज सैयद सिब्दे रजी। इस तरह का प्रश्न आएगा कि पहले कौन थे और सबसे लंबे कौन रहे, तो जरा ध्यान देते हैं। सबसे पहले थे आपके प्रभात कुमार, ठीक है, पहले राज्यपाल प्रभात कुमार, और 2004 से लेकर के 2009 तक सैयद सिब्दे रजी। सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो कि 6 वर्ष का होता है, सबसे लंबे कार्यकाल के लिए जो राज्यपाल थे दैट वाज श्रीमती, ऑब्वियसली श्रीमती आ गया तो मोस्ट ऑफ का आंसर निकल के आएगा, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये 6 साल के लिए थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और 6 साल रहने का कारण कोरोना। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के किस सांसद ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू पर उसके पक्ष में मतदान करने के लिए 25 लाख देने का आरोप लगाया, सॉरी प्रस्ताव बोल दिया। ध्यान देना, जब से झारखंड बना है करप्शन के नए केसेस झारखंड के नेताओं के ऊपर देखने को मिले। यहाँ पे इस चैनल पे नाम नहीं ले सकता, बट हमारे एकाध मुख्यमंत्री ऐसे रहे जिनके ऊपर आरोप लगा 1000 करोड़ रुपए के गबन का। बहुत बड़ी राशि होती है, शायद मैंने अपने जीवन में पहली बार इतनी बड़ी राशि सुनी थी, 1000 करोड़ रुपए। अब तो काफी कॉमन हो गया है, बहुत सारे घपले होते रहते हैं। तो ये जो थे, इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा तो इस पर ज्यादा ध्यान मत दो, भूल भी जाओगे तो चलेगा। चंद्रशेखर दुबे, इसे स्किप कर रहा हूं, आगे बढ़ रहे हैं। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया, प्रभात कुमार, झारखंड के पहले राज्यपाल प्रभात कुमार। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हमने पहले बात कर लिया है। झारखंड 5 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में वेस्ट बंगाल एंड पश्चिम में यूपी एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, तो 5 राज्यों से घिरा हुआ है, तो हमारे पास उत्तर में जो है वो बिहार है। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य? ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन है, दैट इज ऑल्सो बिहार। स्किप करता हूं, आगे बढ़ता हूं। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं भाई? 5 राज्य स्पर्श करते हैं। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? फुलडुंगरी, ध्यान देना, ये एक पहाड़ी है। फुलडुंगरी एक पहाड़ी है। यहां पे साल और महुआ के बहुत ज्यादा वृक्ष मिलते हैं, तो साल और महुआ का जंगल भी है फुलडुंगरी। ये कहां पे स्थित है? ये घाटशिला के नजदीक स्थित है। घाटशिला कहां है भाई? पूर्वी सिंहभूम। घाटशिला कहां है? पूर्वी सिंहभूम। घाटशिला कहां है? पूर्वी सिंहभूम। ओके, पूर्वी सिंहभूम झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत तरह के खनिज संपदाएं हमें मिलती हैं। आगे इससे भी रिलेटेड प्रश्न है, तो सीधे आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में किस जिले की प्रमुख स्थिति है? यस, रांची, जमशेदपुर, लातेहार। अगर आप देखोगे थोड़ा बहुत, अगर आप जीएस पढ़ते तो आप कंफ्यूज हो गए, सर जमशेदपुर, सिंहभूम, रांची। औद्योगिक विकास और खनन, औद्योगिक विकास अगर सिर्फ रहता तो हम रांची का नाम ले सकते थे, नहीं जमशेदपुर का नाम ले सकते थे, लेकिन खनन की दृष्टि से पूछा गया तो हम बोलेंगे पूर्वी सिंहभूम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वी सिंहभूम में क्या क्या मिलता है भाई? तो हमको लोहा मिलता है, हमको तांबा मिलता है, हमको यूरेनियम भी मिलता है। यूरेनियम, भारत में ऑब्वियसली वर्ल्ड के लिए आज के डेट में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है या न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए यूरेनियम 235 की आवश्यकता होती है। हमारा सौभाग्य ये है कि ये हमारे देश में मिलता है। उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि झारखंड में मिलता है। लेकिन
ये कहीं ना कहीं दुखद बात भी है वहाँ के लोकल लोगों के लिए, क्योंकि रेडिएशन के कारण बहुत लोगों की जानें जाती हैं, बहुत तरह की बीमारियां वहाँ पे फैलती हैं। तो फिलहाल बात कर लेते हैं पूर्वी सिंहभूम के बारे में। लोहा, तांबा और यूरेनियम। थोड़ा सा यूरेनियम के बारे में बात कर लेते हैं। यूरेनियम जो है पूर्वी सिंहभूम में जादूगोड़ा में मिलता है। जादूगोड़ा, ये याद रखने से भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, अगर बात करें जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम विकास और खनन की दृष्टि से झारखंड में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। अच्छा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जमशेदपुर में पड़ता है। ठीक है, अच्छा, और थोड़ा सा बात करना चाहेंगे तो मैं बतला दूं कि लगभग 1600 पंजीकृत उद्योग भी वहां पे हैं, उसके अलावा भी होंगे। और थोड़ा सा बात करना चाहोगे तो ये भी सुन लो कि जमशेदपुर में टाटा स्टील है एंड टाटा मोटर्स है। टाटा स्टील बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाटा स्टील भारत का पहला क्या बोलते हैं उसको, निजी इस्पात कारखाना खोला गया, जो भारत का कुल इस्पात उत्पादन का 20 से 25% अकेले देता है। रतन टाटा, या जो इसके संस्थापक थे जमशेद जी टाटा। आगे बढ़ते हैं। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और यूपी के साथ अपनी सीमावर्ती हिस्सेदारी करता है? दैट इज गढ़वा। अगर फिलहाल यहाँ पे मैंने मैप डाउनलोड नहीं किया, अगर पर देख लेता हूँ। मैप यहाँ पे आपके पास उत्तर प्रदेश और यहाँ पे छत्तीसगढ़, गढ़वा दोनों के साथ बॉर्डर बना रहा है। आगे अगर चले जाएं, एक और क्वेश्चन आगे आने वाला है आपके पास। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन दोनों से बॉर्डर कौन बना रहा है भाई? पूर्वी सिंहभूम। मैप हम ये नहीं कहेंगे कि मैप को रटो, अपने रूम में मैप लगा दो, जिस भी जिले या फिर राज्य या किसी भी चीज के बारे में बात हो। अगर झारखंड का मैप लगाते हो तो झारखंड का जिला वगैरह देखते रहो, धीरे धीरे मैप याद हो जाएगा। ठीक है, उसके पीछे अलग से आपको क्लास करने या फिर रटने की आवश्यकता नहीं। 2-3 चीजें, झारखंड का मैप, इंडिया का मैप और वर्ल्ड मैप रखना बहुत आवश्यक है। बच्चे क्या करते हैं कि एटलस के भरोसे रहते हैं, वो मत करो। ऐसे ही मन किया ना, कुछ भी खोजो ना, अचानक मन के भाई लातेहार कहाँ है, चलो खोजते लातेहार कहाँ है, लातेहार इतना तो पता है, रांची यहाँ, हजारीबाग है, उधर नहीं जाना हमको, गुमला, लोहरदगा, लातेहार मिल गया हमको। इसी तरह से खोजोगे, वो दिमाग एक नक्शा खुद ब खुद तैयार कर लेगा। आगे बढ़ते हैं हम। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ यूपी के साथ बॉर्डर बनाता है? गढ़वा। अब अगर मैप को ध्यान से देखे होगे तो तुमको दिख भी रहा होगा, यूपी छत्तीसगढ़, यहाँ पे गढ़वा थोड़ा सा निकला हुआ है। झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? भाई झारखंड जो है ना बीच बिचाव में पड़ता है, तो हम किसी भी देश के साथ अपना बॉर्डर साझा नहीं करते। वी आर नॉट द बॉर्डर स्टेट फॉर द कंट्री। ओके, तो इसे स्किप करते हैं। 0 इज द करेक्ट आंसर। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? अभी थोड़ी देर पहले ही आया था, बिहार। इससे भी स्किप करो, कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, ध्यान मत देना उन्हें। झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? पूर्व में पश्चिम बंगाल। इस पर बात हो चुका है। इस तरह के क्वेश्चंस कुछ रिपीट होंगे। झारखंड के पश्चिम में कौन सा राज्य है? हमको नहीं पता, अपना दिमाग दौड़ाओ। हजारीबाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? 33 NH 33 झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीचों बीच पार हुआ है एंड मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट खनन क्षेत्र वगैरह है सो इसी के किनारे पड़ते हैं। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? ये बहुत अच्छा है, इस पर जरा ध्यान देना। झारखंड के किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट दो तरीके से समझो। अगर झारखंड के लिए बात कर रहे हैं तो मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट हम लोग धनबाद को कहेंगे, बहुत ज्यादा खनन वहां पे मिलता है, वहां पे आपको कपास की खेती होती है। हाँ, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अगर विश्व पटल पर मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है पूछा जाए शहरों में, तो 2 नाम याद रखना। अंग्रेजों के समय में कानपुर, कपास सिल्क वगैरह की खेती फैक्ट्रीज थी वहां पे, और अभी के समय में अगर आप देखोगे तो अहमदाबाद, पूरे भारत के लिए। ठीक है, बेसिकली फॉर द मैप ऑफ वर्ल्ड इंडिया लाइज इन ईस्ट,
पूर्व में स्थित है, तो पूर्व का मैनचेस्टर, इंडिया के 2 शहर हैं, दैट इज कानपुर एंड अहमदाबाद। ये अंग्रेजों के समय के लिए था और ये अभी के लिए है। झारखंड का मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है? दैट इज धनबाद। गिरिडीह जिला कहां स्थित है? गिरिडीह जिला कहां स्थित है? नहीं पता, हमको नहीं बता पाएंगे। चलो मैप देखते हैं हम लोग, गिरिडीह खोजते हैं भाई। गिरिडीह 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 दिख गया, यहाँ पे लगभग बीच में है, लेकिन उत्तर की तरफ है गिरिडीह। आ जाते हैं वापस ऑप्शंस में। लगभग उत्तर छोटा नागपुर के पूर्व भाग में, उत्तर पूर्व में, लगभग उत्तर छोटा नागपुर के मध्य भाग में। हाँ, इसको आप ले सकते हो, इन दोनों में से किसी को भी छांट सकते हो। ठीक है, उत्तर में पूर्व की तरफ। द परफेक्ट आंसर इज दिस। मैप, अगेन मैं कहूंगा मैप को रटो मत, बट देखते जरूर रहो। और पढ़ाई को लेकर के ये मत सोचो, देखो झारखंड या कोई भी स्टेट्स में होता है कि एग्जाम का वैकेंसी आया, आप तैयारी पे लग गए, कुछ दिन बाद कैंसिल हो गया, फिर आप दोबारा वेट करने लगे, फिर वैकेंसी आया, फिर कैंसिल हो गया। वो दिमाग से निकाल दो कि कल ही एग्जाम होने वाला है। हाँ, मुझे पढ़ना डेली है, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, जो भी आप लगाते हो, पढ़ना चालू करो। भौगोलिक दृष्टि से गिरिडीह जिले को मोटे तौर पर 2 प्राकृतिक विभाजनों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? ध्यान देना, गिरिडीह जो है, अभी जो झारखंड के उत्तर की तरफ जो पड़ रहा है, ये पठारी इलाका है। ये हमारा देखा जाए तो जो छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर पठार पूरी झारखंड में पड़े, ये जरूरी नहीं है। अच्छा, ये भी मत समझना, कई बार हम लोग मिसलीड हो जाते हैं कि जो छोटा नागपुर पठार मतलब कि पूरी झारखंड नहीं भाई। तो जो गिरिडीह है वो केंद्रीय पठार का नहीं, सॉरी, केंद्रीय पठार का उत्तरी भाग, 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 केंद्रीय पठार का उत्तरी भाग। झारखंड के किस शहर का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ये अच्छा क्वेश्चन है। झारखंड में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? अगर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, एरिया वाइज अगर आप देखोगे, तो सबसे बड़ा शहर आपके पास है धनबाद, लगभग 243 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अगर आप आबादी, पॉपुलेशन की दृष्टि से देखो, तो दैट इज जमशेदपुर। ठीक है, ओके। और सबसे छोटा शहर मेदिनीपुर, सबसे छोटा मेदिनीपुर, सबसे छोटा मेदिनीपुर, सबसे छोटा मेदिनीपुर, सबसे बड़ा धनबाद, सबसे बड़ा धनबाद, सबसे बड़ा धनबाद। और आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा जमशेदपुर। अगला प्रश्न, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल, ओडिशा से अपनी सीमाओं का हिस्सा लगाता है? अभी थोड़ी देर पहले अगर आपको याद हो, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, बीच में पड़ रहा था हमारे पास पूर्वी सिंहभूम। मैप, अगेन मैप वर्क। सिमडेगा जिला किसके साथ सीमाएं साझा करता है? थोड़ा टाइपिंग एरर है। सिमडेगा जिला किसके साथ सीमाएं साझा करता है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार। एक बार फिर से मैप में आ जाता है, सिमडेगा को खोजो भाई। सिमडेगा सर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ उड़ीसा। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, दिस शुड बी ओडिशा, बट असम लिखा हुआ है, तो इसे ठीक कर देता हूँ। ओडिशा, ओडिशा, और छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़। गढ़वा को पलामू से कब अलग किया गया? ये बड़ा अच्छा है। ये बेवकूफ बनाने वाला काम 1 अप्रैल को हुआ था, बट 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1991, 1 अप्रैल 1992, 1 जून 1991 एंड 1 जून 1992। ये कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन है, याद रखना। 1991, 11199, 11991, इस तरह से कुछ याद करो, अपना जो भी ट्रिक बनाना है। गढ़वा को पलामू से अलग किया गया कब? 1991 ईस्वी में। ध्यान देना कि गढ़वा जो था पहले पलामू का हिस्सा था, पलामू में से 8 प्रखंडों को अलग करके गढ़वा बनाया गया। ठीक है, 1991, झारखंड बनने के भी पहले।
सिंहभूम जिला भारत के कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है? सिंहभूम जिला पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम दो गो दैट इज पश्चिम बंगाल एंड उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गढ़वा जिला के बारे में सही नहीं है? पूर्व में गढ़वा अनुमंडल पलामू जिला के 6 प्रखंडों को मिलाकर बनाया गया। यह भी थोड़ी देर पहले ही इस पे बात हो चुकी है। 8 प्रखंड थे सर, 8 प्रखंड, तो पहले ही ऑप्शन गलत हो गया। 8 प्रखंडों को मिलाकर के गढ़वा जिला को बनाया गया। अगर आगे देखो तो 2011 के जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले का जनसंख्या 13.22 लाख था। यस, इस तरह से आप शायद डेटा याद ना रखो, इन छोटी छोटी चीजों को जरूर याद रखना। 8 प्रखंडों को अलग करके गढ़वा को बनाया गया। थोड़ा साउंड आ रहा होगा बाहर से तो डोंट माइंड। निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है? पलामू जिले का दक्षिणी सीमा, मैप में आ जाते हैं। पलामू, वेयर इज पलामू? पलामू कहाँ गया? हाँ, लातेहार, गढ़वा, छोटा नागपुर। क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन पलामू जिले के दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है? पलामू के दक्षिण में लातेहार। आगे बढ़ते हैं। कर्क रेखा झारखंड में निम्नलिखित में से भाई 6 जगहों से गुजरता है। यह आपको पिछले क्लास में बताया गया कौन कौन से जिलों से गुजरता है ये? रांची, लोहरदगा, लातेहार, गुमला और इधर रामगढ़ और बोकारो। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में आपके पास रांची। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के गृह विभाग के संरक्षण के अंतर्गत राज्य और राज्य के सभी जिलों में ईओसी चालू है। ईओसी का पूर्ण रूप क्या होता है? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सेंटर, एम्प्लॉयमेंट ऑफरिंग सेंटर, एंटरटेनमेंट ऑब्जेक्टिव सेंटर। ध्यान देना, झारखंड में आपात की स्थिति सिर्फ भूकंप या फिर बाढ़ को मत समझो। बाढ़ झारखंड में कम आता है, वो बिहार के लिए बड़ी समस्या है। बट अगर भूकंप या फिर बिजली से संबंधित समस्याएं या फिर क्या कहते हैं उसको, सूखा वगैरह, इन सब के लिए इमरजेंसी के लिए इस विभाग का स्थापना किया गया, दैट इज ईओसी एंड द फुल फॉर्म इज इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, और हर डिस्ट्रिक्ट में इसका एक हेड ऑफिस है, तो इसे ध्यान में रखना, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ईओसी का फुल फॉर्म देखो तो अपॉर्चुनिटी सेंटर, इमरजेंसी अपॉर्चुनिटी सेंटर, अपॉर्चुनिटी वर्ड है ओ फॉर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर। रांची पठार छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? भाई दक्षिणी में। ठीक है, दक्षिणी हिस्से में स्थित है। रांची छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। छोटा नागपुर पठार, हाँ ठीक है। झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? रांची, आपको पता ही है। इतने ही प्रश्न थे, 31 क्वेश्चन थे। एक बार देख लेना, हेडफोन लगाओ, देखते जाओ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक दिन, हर 1-2 दिन में या हर दूसरे दिन में 30-32 क्वेश्चन आता रहेगा, डालता रहूंगा। बस एक बार देखो और भूल जाओ। ठीक है, थैंक यू।